हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का सबका स्वागत है भाई। तो अभी क्या है ना, लास्ट जो हम लोगों ने टेस्ट एक अटेम्प्ट किया था, उसके बाद से अभी कोई टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया है। आज हम लोग जो है एसबीआई पीओ का मेंस का सेक्शनल एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो सेक्शनल कैसा है, रीजनिंग प्लस, देखो कंप्यूटर तो वैसे आता नहीं, तो केवल रीजनिंग का ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा टेस्ट अभी अनलॉक होगा 23 नवंबर को। तब तक ये जो अनलॉक हो चुका है इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अभी समझो चीज़ें क्या है यहाँ पर, है ना। तो कभी भी मेंस बहुत ज़्यादा टाइमिंग का गेम नहीं है, ठीक है। जो मेंस है इज ऑल अबाउट योर नॉलेज। हमें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, हमें 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं और मार्क्स कितने मिलेंगे हमें 50, और मिनट्स कितने मिलेंगे 50। 40 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना ही एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है अगर हम बात करें एसबीआई पीओ की। लेकिन स्ट्रेटजी पेपर के हिसाब से चेंज होती रहती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले छोटे छोटे नंबर में बटोर लूँ, उसके बाद में कुछ आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से 4 तक ये दो दो नंबर का है, मतलब अगर ये किया तो 8 नंबर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अनसर्टेन दे रखा है, तो मैं इसको 4 को स्किप कर रहा हूँ। अब ये हैं दो दो नंबर के हैं, 5 6 7, यानी कि 3 6 नंबर यहाँ से हो सकते हैं। एक बार पढ़ लो, नेचर बियॉन्ड इमेजिनेशन ब्यूटीफुल को लिखा हुआ है ये ई एफ, नहीं, इमेजिनेशन ब्यूटीफुल, थर्ड यू वी, नहीं कुछ मिला यहाँ से कॉमन। पहले सिंबल्स यहाँ पर एक बार देख लें, एक दो, दो सिंबल ये होगा, ये तीसरा सिंबल ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये तीसरा, और ये क्वेश्चन मार्क चौथा, चौथा सिंबल। 4 सिंबल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, 5 है ना, 5 अलग अलग टाइप के सिंबल्स। लेकिन इसमें किया क्या है, नेचर बियॉन्ड इमेजिनेशन ब्यूटीफुल इनोवेटिव, तो ये आई, आई से शुरू, एन, एन से शुरू, बी से शुरू, ये एस वाले अलग हैं, फिर एन आई बी एस आई एन। तो अभी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो सिंबल्स आ रहे हैं वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। एक हम लोगों को चीज़ मिल गई है, तो यहाँ पर सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, सिंबल जो है वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। वो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर क्या दे रखा है, एन बी आई बी, तो बी दो बार है और दो बार क्या दे रखा है, हैशटैग, यानी कि फॉर बी आर यूजिंग हैशटैग, ऑलराइट। अब क्या है, एन ए, यहाँ पर एन ए एन आई है, एन आई यहाँ भी है और एन आई एस भी है, मतलब यहाँ पर डॉलर है और स्टार है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एन और आई का जो कोड है वो डॉलर या स्टार में से कुछ है। लेकिन एक और चीज़ सर्टेन हो गई कि एस के लिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एन और आई का अभी भी सर्टेन नहीं आया। एन और आई यहाँ भी है ना, और एन और आई यहाँ भी है, एन आई एन आई एन आई एन आई, चलो बी। अब इसको तो क्या करें, इसको तो फिर साइड ही करना पड़ेगा, है ना। कोई नया सिंबल आएगा तो, अब जैसे ये नया सिंबल क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, मिरर, एम, एम से हमारा कुछ शुरू हो रहा है क्या, एम से कुछ शुरू नहीं हो रहा है, तो इसके लिए नया सिंबल इंट्रोड्यूस होगा। तो अभी क्या है, आंसर से ही हम लोग डी कोड निकालेंगे। मिरर को लिखा है 30T, आर एस टी ई एफ जी, ठीक है, डी ई एफ, लो ये तो हो गया। यानी कि ये जो लास्ट है ई एफ जी, तो इसका ये आ गया, है ना। तो एन के लिए स्टार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटिव मोड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ टाइम हमारे पास उतना नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ओके ऑलराइट। अभी क्या है, लेटर जो है वो लास्ट का एक छोड़ के अगला है, ठीक है। मिरर का कोड हमारा डन हो चुका। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ नंबर का, व्हाट इज द कोड फॉर बेस्ट। तो बी के लिए आ जाएगा हैशटैग और टी यू बी, हैशटैग और बी, लेकिन हैशटैग और बी दो में आ रहा है ना, फंस गए यहाँ पर, ऑलराइट। तो एक मिनट रुको, नेचर के लिए एन ए टी यू आर ई, इसके लिए लिखा है कोड 30। 30 कैसे आया, 30 कैसे आया, तो 3 4 5 6,
6 है ना, 6 पंजे 30, 5 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन सारे तो मल्टीपल है नहीं 5 के, कुछ 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, कुछ 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं। ऑलराइट, कुछ और, एक मिनट, क्या था दूसरा, यहाँ से हम बैंड को उठाएं अगर, तो क्या बन जाएगा, BAND, बैंड का कोड हो जाएगा, बी का हैश टैग ये बनेगा, यानी कि हैश टैग है 20F, ठीक है। तो बैंड बी का 2 1 14 और 4, 14 4 20, 14 4 18, 18 2 20 हो गए, 21 हो गए, 21 में से 1 घटा दो, 20 आ गया, ऐसा कुछ, इससे कुछ बन रहा है, 14 4 18 2 20, बॉबिल का नहीं काउंट करना है, अगर बॉबिल का नहीं काउंट करना है तो एन का हो गया 14, आर का हो गया 18, 14 18 और ये हो जाएगा 20, 2 3 4 5 52, 52 में से कितना कम करें, देखो ना इसमें अनसर्टेनिटी हो गई अब, है ना, तो इसमें जो है वो अनसर्टेनिटी हो गई, अभी मेरे को इन दो में से कंफ्यूजन हो गया है। इसका एक बार और देख लेते हैं ना, स्टार मतलब एन, इंटरनेट को इन्होंने लिखा एन, मतलब न्यूली को इन्होंने 15 ये लिखा है, न्यूली को इन्होंने 15 कैसे लिखा, 25 9 23 5 14, कहीं से कहीं तो कोई तुक ही नहीं है, 15 कैसे आया, 5 लेटर हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या फिर, एक मिनट, अगर 5 लेटर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेटर देखते हैं, इसमें कितने, 3 और 3 6, अगर 6 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 6, 6 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट, इसमें कितने 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 है तो 3 से, ओके हो गया डन, यानी कि अगर इवन है तो 5 से मल्टीप्लाई, ऑड है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, इवन है तो 5 से मल्टीप्लाई, काम चलो हो गया खत्म, न्यूली, ऑलराइट वन सेकेंड, क्या किया है यहाँ पर, न्यूली, अभी न्यूली का तो कोड हमें पता ही है 15 है, ठीक है, यहीं से निकाल लिया था हमने न्यूली का कोड, ये हमारे जो है 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है 50 में से, और देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्यू बॉक्सेस ठीक है रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो 8 9 10 3 3 6, ठीक है, मैं भी इस पर आगे बढ़ूँगा, 11 से 14 8 फ्रेंड्स दे रखे हैं, 11 12 13 14, आगे ये वाला हम लोग कर सकते हैं ट्राई, 15 16 17, 3 मार्क्स में यहाँ से मिल जाएंगे, 5 मेल्स दे रखे हैं, इनके नाम हैं, और 6 फीमेल दे रखी हैं, वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है, इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो मेल और फीमेल देखो लिख लो सेपरेट, क्योंकि यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो, FGHIJ, मैंने क्या किया है, कॉपी पे एक टेबल बना ली है जिसमें मेल्स अलग लिखे हैं, फीमेल्स अलग लिखी हैं, और ये 4 5 मैंने यहाँ लिख लिए हैं, और फीमेल्स के लिए मैं VWXYZ और K, ये मैंने तीनों की 6 अलग बना लिए, ठीक है। JZKR प्रोफेसर, तो प्रोफेसर कौन है, JZK, तो J हो गया और Z और K, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन कौन है, HIVWY, तो HIVWY, एक फीमेल बच्ची मेरे पास X, FGXR साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन कौन है, FGX, तो FGX जनरल साइंटिस्ट, ठीक है, they have they have set certain combinations of male and female employees who work together and certain who are not paired together. Okay, I and V not paired together,
दे हैव सेट सर्टेन कॉम्बिनेशंस, मतलब इनके कॉम्बिनेशंस कुछ बनाने पड़ेंगे यहाँ पर हम लोगों को। आई एंड वी आर नॉट पेयर टुगेदर, ठीक है, आई के साथ जो है वो वी नहीं आएगा। आई जी कैन नॉट बी पेयर्ड विद आई और एक्स, आई के साथ एक मिनट, जी जो है ना तो आई के साथ आएगा ना ही एक्स के साथ आएगा। ओके, एफ वी एंड के आर पेयर टुगेदर, एफ वी के का पेयर हो गया, ठीक है, तो एफ वी और के का पेयर हो गया, साइंटिस्ट प्रोफेसर आर्टिस्ट का, ठीक है। एच जेड आर पेयर टुगेदर, एच जेड आर पेयर टुगेदर, एच हो गया यहाँ से, जेड भी हो गया, ठीक है। और क्या है, जे एंड डब्ल्यू आर पेयर टुगेदर, जे डब्ल्यू पेयर टुगेदर, जे हो गया और डब्ल्यू हो गया, बढ़िया। एच एंड डब्ल्यू आर नॉट पेयर टुगेदर, ठीक है, एच और डब्ल्यू पेयर टुगेदर नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं। इफ द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 साइंटिस्ट, अगर किसी ग्रुप में 3 साइंटिस्ट हैं तो अभी हमारे पास एफ और जी, 3 साइंटिस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें एक मेल है, मेल मतलब एफ हो गया, ठीक है, एक फीमेल आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट मतलब या तो जी तो है नहीं, तो एक्स हो जाएगी, एफ और एक्स तो रहेंगे रहेंगे उसमें। एंड 2 फीमेल प्रोफेसर, 2 फीमेल प्रोफेसर कौन कौन हो सकती हैं, जे जेड के, जे जेड के, तो या तो जे होगा तो एच होगा, जेड होगा तो एच होगा, जे होगा तो डब्ल्यू होगा, ठीक है। देन ग्रुप विल बी, ग्रुप क्या होगा, एफ एक्स होगा सबसे पहले तो उसमें, एफ के साथ एक्स होगा, ठीक है, एफ के साथ एक्स हो गया। अभी जे के साथ ना डब्ल्यू होगा, तो जे के साथ अगर डब्ल्यू है तो जेड एच नहीं आएगा उसमें, जेड एच आ गया, ठीक है, तो उसमें के जेड एच नहीं होगा, के जेड एच अगर है तो ये कॉम्बिनेशन फिर हो जाएगा। एज्यूम जी इज पेयर्ड विद एक्स, ये अजम्पशन करना है कि जी को एक्स के साथ पेयर किया गया है, तो दोनों मेल हो गए ना फिर, तो जी के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी या एफ जी एक्स, एफ जी एक्स फिर क्या है, जेड के एच, सही है। इफ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट चाहिए, तो एफ जी एक्स में से कोई हो सकता है, 3 आर्टिस्ट होने चाहिए, ठीक है, और 3 प्रोफेसर होने चाहिए, तो 3 3 6 एक 7 लोगों का ग्रुप बनेगा। एक साइंटिस्ट कौन हो सकता है, एफ जी एक्स में से कोई ले लो, तो एफ लिया हुआ है इन्होंने, कहीं भी मार्क कर दो। 3 आर्टिस्ट होने चाहिए, एच आई वी डब्ल्यू आई, तो इसमें तीन तीन आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, वी है, एच है और डब्ल्यू है, वी एच डब्ल्यू हो गया, ठीक है, 3 साइंटिस्ट हो गए। और क्या कह रहे हैं, 3 प्रोफेसर होने चाहिए, जेड जे के, 3 प्रोफेसर हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें ये 2 बात ऐसी होनी चाहिए, जी के साथ आई और एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है, और आई के साथ वी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 मेल साइंटिस्ट, अब 2 मेल साइंटिस्ट हो सकते हैं, 2 फीमेल साइंटिस्ट, 2 2 4 और 2 प्रोफेसर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 मेल साइंटिस्ट कौन कौन से होंगे, एफ जी, देखो एफ जी सब में दे रखा है क्या, या तो एफ जी या एफ एक्स या फिर जी एफ, 3 तो ये हो नहीं सकते, 2 ही सही है, तो पहला हो तो वैसे ही चला गया। ये देखते हैं, एफ जी हो गए यहाँ पे 2 साइंटिस्ट, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, 2 फीमेल आर्टिस्ट होनी चाहिए, अभी क्या है, 2 फीमेल आर्टिस्ट, 2 फीमेल आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और वो भी फीमेल, फीमेल कौन कौन सी हो जाएंगी आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट हो जाएगी वी डब्ल्यू वाई, वी डब्ल्यू वाई में से कोई है, वी डब्ल्यू आ गया, ठीक है, और 2 प्रोफेसर होने चाहिए, जे के हो गया, ठीक है। अभी क्या है, आई के साथ वी नहीं आना चाहिए, तो इसमें नहीं है, और जी के साथ आई और एक्स नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन है ना। नेक्स्ट, हाँ मेहनत तो लग रही है इसमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, 18 19 20, अब इसमें हमें 18 19 20 3 मार्क्स मिलेंगे अगर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो, ठीक है। तो
निकालते हैं इसमें से 3 मार्क्स, देखते हैं कैसे होगा। 8 फैमिली मेम्बर दे रखे हैं। देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। उनकी अलग अलग एज भी दे रखी है। 2, 13, 19, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। एज से हमें शॉर्टलिस्ट करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। वी इज़ द फादर ऑफ आर। वी इज़ द फादर ऑफ आर, तो ऑब्वियसली बी की जो एज है वो आर से ज़्यादा होगी। ये आप अलग से बना के चलना। एंड हिज एज इज परफेक्ट स्क्वायर। वी की एज परफेक्ट स्क्वायर है। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर डू वी हैव? एक तो 36 है और एक 64 है। तो यानी कि या तो बी की एज 36 होगी और या फिर बी की एज 64 होगी। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर हुज एज इज अ प्राइम नंबर। मतलब वी की एज हो सकती है 36 या 64 और क्यू की एज है प्राइम नंबर, तो हो सकती है 2, 13, 19, 23। ये हो सकती है इसकी एज कुछ भी। ठीक है। क्यू इज 10 ईयर्स यंगर देन आर। क्यू जो है आर की एज में से 10 कम कर दोगे तो क्यू आ जाएगा। अब देखो, तो मतलब ये तो 23 और 10 वाली चीज़ हो गई। अगर मान लो इसका 2 है तो 10 जोड़ के कहीं, चलो मान लो क्यू की एज 2 है तो 10 जोड़ो, इसमें 12 कुछ है नहीं, तो क्यू की एज 2 तो होगी नहीं, काट दो 2 को। अब क्यू की एज अगर 13 है तो 13 और 23 हो सकता है एक कॉम्बिनेशन, है ना। 13 और 23 हो सकता है एक कॉम्बिनेशन। मतलब क्यू की एज अगर 13 है तो आर की एज 23 होनी चाहिए। अब अगर 19 है क्यू की एज तो 19 पे आर की एज 29 होनी चाहिए थी, जो 29 है नहीं ऑप्शन, तो क्यू के लिए ये ऑप्शन गया। अब 23 है तो 33 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ सर्टेन हो गए कि आर की जो एज है वो है 23 वर्ष और क्यू की जो एज है वो है 13 वर्ष। ठीक है, ये डन हो गया। एच हुज एज इज 19 इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। तो क्यू का ब्रदर इन लॉ कौन है? एच। और एच की एज कितनी दे रखी है? 19, यानी आर का हस्बैंड बना सकते हैं वैसे दोनों से। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ एच। ई जो है वो मदर इन लॉ है एच की, बन गई, यानी वी की वाइफ हो गई। एंड हर एज इज मल्टीपल ऑफ 7। और ई की जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 का यहाँ मल्टीपल कितना दे रखा है? एक ही है, 42। ऑलराइट, ऑलराइट, आगे। आर एंड एच हैव वन डॉटर डी। आर एंड एच हैज़ वन डॉटर डी। इनकी एक डॉटर डी है। ठीक है। हुज एज इज 2 ईयर्स। लो, ये तो बिल्कुल ही क्लियर दे दिया। टी हुज एज इज 48। ओके, टी की एज 48 दे रखी है। इज द फादर इन लॉ ऑफ आर। आर के फादर इन लॉ है टी और इनकी एज 48 है। बी इज मदर ऑफ एच। एच की मदर जो है वो बी है। ऑलराइट। एंड बीज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और बी की एज भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर बी और बी में कन्फ्यूजन है कि 36, 64 किसका होगा। द एज ऑफ बी इज लेस देन एज ऑफ बी। तो बी हो जाएगा 36 और बी हो जाएगा 64। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो फटाफट से करते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ आर की एज 23। क्यू इज रिलेटेड टू डी, तो अंकल। एज ऑफ वी, वी की एज जो है 64। ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सही सही कर लिए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर 6 और 5 11 एक 12 मार्क्स हम लोगों के यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। 21, 22, 23 तीन चीज़ें यहाँ पे, 3 मार्क्स यहाँ है। अभी इसको छोड़ते हैं थोड़ा साइड में। क्या दे रखा है ये? आधा घंटा है। इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। वैसे कर सकते हैं, ट्राई करें। अभी आते हैं, रुको 1 मिनट इस क्वेश्चन पे। 26, 27, 26 और 27 दो दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करवा रहे हैं फॉर सेवरल। ठीक है, ये शायद पढ़ने से हो जाएगा, है ना। फॉर सेवरल डेज फार्मर्स फ्रॉम भारतीय किसान यूनियन एंड ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी along with 30 farmers association from Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and from other pockets of our country. So during a biting cold, यहाँ क्या दे रखा है? Government decided not to implement the 3 laws. ठीक है, अभी देखते हैं।
The belief that three laws were dealt with this and contract farming and this, ठीक है. Convenience, ठीक है. Farmers also seems to helpful, ये हो गया. And despite the government reassurance and agriculture minister Narendra Modi promised that minimum support price will stay and mandi system will not be removed, farmers will stretch enough, ठीक है. This is not to be repeat or three. This is to repeal all three enough to hold their demands high. That is to repeal all three farm laws. Minimum support price mechanism will stay, ठीक है. And the mandi system will not be removed. Farmers are staunch enough to hold their demands high. This is to repeal all three laws. तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स है कि नॉट टू इम्प्लीमेंट, वो तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं. फार्मर्स वांट अदर रूलिंग पार्टी इन द गवर्नमेंट. अब ये कहीं बात आई नहीं है ना, इसके लिए हम लोग जो है कुछ कह नहीं सकते. फार्मर्स बिलीव दैट थ्री लॉज डील्ड विद दिस, ठीक है. ये हो गया कॉर्पोरेट, ये हो गया. फार्मर्स ऑल्सो सीम्स टू बी रिमूवल ऑफ मंडी सिस्टम को रिमूव करना चाह रहे हैं, वो गवर्नमेंट को नहीं रिमूव करना चाह रहे हैं. तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स है. ओके, कोर्स ऑफ एक्शन बात करेंगे ये बाद में. तो 28 यहाँ से देखते हैं. कंक्लूजन्स दे रखे हैं ये लॉजिकली फॉलोज, मतलब ये रिवर्स लॉग है. और यहाँ दे रखे हैं स्टेटमेंट्स. तो क्या कहना है, सम कीबोर्ड आर नॉट लैपटॉप, ठीक है. सम माउस कैन बी डेस्कटॉप, तो माउस और डेस्कटॉप का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. ओके. ओनली फ्यू लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप, ठीक है. सम लैपटॉप आर माउस. अब देखो लैपटॉप माउस है पहले से, है ना. सम लैपटॉप आर माउस, तो सम माउस कैन बी डेस्कटॉप. तो यानी कि दूसरा वाला पहले वाले में से तो सही निकल रहा है. थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करो फिर बनाएंगे. फिर सम डेस्कटॉप कैन नेवर बी माउस, सम डेस्कटॉप कैन नेवर बी माउस. ये इसके बारे में बोला नहीं जा सकता है ना, तो ये पहले वाले में तो नहीं निकलेगा कुछ भी, ठीक है. आगे देखते हैं. नो लैपटॉप और डेस्कटॉप, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है. सम लैपटॉप और माउस, कुछ लैपटॉप माउस हैं, तो कुछ सम माउस कैन बी डेस्कटॉप हो सकते हैं, हाँ हो तो सकते हैं. सम लैपटॉप और कीबोर्ड, तो सम लैपटॉप अगर कीबोर्ड हैं तो सम कीबोर्ड और नॉट लैपटॉप बोल नहीं सकते हम, ठीक है, छोड़ो इसे. ओनली फ्यू लैपटॉप और डेस्कटॉप. थर्ड वाला ये थोड़ा सा, ये थोड़ा बना लो क्योंकि इसमें ओनली वगैरह दे रखे हैं ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी. ओनली फ्यू लैपटॉप और डेस्कटॉप, ओनली लैपटॉप और माउस, तो माउस यहाँ आ गया, ठीक है. सम माउस कैन बी डेस्कटॉप, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तीसरा भी गलत हो गया. चौथा, ओनली फ्यू लैपटॉप और डेस्कटॉप, सम लैपटॉप और माउस, सम लैपटॉप और माउस, नो लैपटॉप और कीबोर्ड, नो लैपटॉप और कीबोर्ड. अब देखते हैं. पहला, सम कीबोर्ड और नॉट लैपटॉप, सम कीबोर्ड और नॉट लैपटॉप बिल्कुल सही है पहला. सम माउस कैन बी डेस्कटॉप, सही है. सम डेस्कटॉप कैन नेवर बी माउस, सम डेस्कटॉप कैन नेवर बी माउस. थर्ड नहीं, ये गलत हो गया. एक लास्ट और बचा, वो चेक कर लेते हैं. फ्यू लैपटॉप और डेस्कटॉप, ऑल लैपटॉप और माउस, और लैपटॉप और माउस. एक मिनट, अगर सारे लैपटॉप माउस है तो सम माउस कैन बी डेस्कटॉप, ये तो फिर गलत हो गया. यहाँ से तो निकल ही नहीं रही है, फिर तो डन होगा आंसर. नेक्स्ट पर आते हैं. यहाँ क्या कह रहे हैं. अच्छा देखो, कोट, सम कोट आर नॉट जीन्स. अभी क्या कह रहे हैं, ऑल पैंट कैन बी कोट, तो पैंट और कोट का कोई क्लियर रिलेशन नहीं होना चाहिए. स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट 2 और 4, एक बार 2 और 4 को चेक करें. 4 वाला चेक करते हैं. फ्यू पैंट्स आर शर्ट्स, नो कोट आर जीन्स, सम शर्ट्स आर नॉट कोट, और नो कोट आर जीन्स, ठीक है. अब देखते हैं. सम कोट आर नॉट जीन्स, सम कोट आर नॉट जीन्स सही है, जब नो ही दे रखा है तो ठीक है. ऑल जीन्स पिंक शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है. ऑल पैंट्स कैन बी कोट, ऑल पैंट्स कैन बी कोट, हाँ ये तीनों सही आ रहे हैं, तीनों सही आ रहे हैं. ये कौन से डायग्राम से आ रहे हैं, ओनली फ्यू पैंट्स आर शर्ट, ये चौथे वाले से आ रहे थे ना. नो कोट, नो कोट आर जीन्स, ठीक है. सम शर्ट्स आर नॉट कोट, सम शर्ट्स आर नॉट कोट. एक बार ये वाला चेक करो, थर्ड वाला. ओनली फ्यू पैंट आर शर्ट, नो कोट आर जीन्स, हटाओ.
ऑल शर्ट्स आर कोट, नो कोट आर जीन्स, ठीक है। सम कोट आर नॉट जीन्स, सम कोट आर नॉट जीन्स, सही है। ऑल जीन्स बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, गलत हो गया दूसरा, तो तीसरा गलत हो गया। अब ये चेक करो, पहला और दूसरा दोनों ही चेक करने पड़ेंगे हमें फिर। वैसे चेक ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा ही बचा, चौथे से तो फॉलो हो ही रहा है ना। चलो ऑल राइट, तो यहाँ 31, 32, 33 ये हमारे 3 मार्क्स यहाँ पर हैं, और 11, 20 यानी कि 9 जुड़ गया, 8, 5, 13, 5 जुड़ा, 16, 5, 21, 5 जुड़ा, 17 और 9, है ना। ऑल राइट, चतुर्थांश बना लो आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ वाले में क्या कर रहे हैं, 9 जुड़ रहा है, और 9 किस में जुड़ रहा था, 18, 5 कम हो रहा है, साउथ में 5 कम हो रहा है, ठीक है। 16 में 5 कम हुआ, यहाँ भी 5 कम हो रहा है, ईस्ट में भी 5 कम हो रहा है, और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यहाँ 9 जुड़ रहा है, वेस्ट में 9 जुड़ रहा है। चलो ठीक है, अभी डायरेक्शंस तो ये तो बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को, बना लेते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं, L26M, क्या मतलब है इस बात का, ये रहा, L इज साउथ ऑफ M, तो L इज साउथ ऑफ M, बट कितना, साउथ के लिए 5 कम करो तो 21, फिर M इज नॉर्थ ऑफ N, नॉर्थ में है N के 34, तो N के 34 में से 21 गए, कितना बचेगा, 3 यानी कि 13 इधर बचा। ऑल राइट, N इज ईस्ट ऑफ O, N जो है वो O के ईस्ट में दे रखा है, बट कितना, ईस्ट के लिए 5 कम करेंगे हम, तो 28 में से 5 गया, बचेगा 23। फिर WX आ गया, XY आ गया, YZ आ गया, RZ आ गया। LW से देखो, L इज क्या कह रहे हैं, L इज वेस्ट ऑफ W, L इज वेस्ट ऑफ W, ठीक है। कितना, वेस्ट में जाने के लिए 9 जोड़ो तो 34, 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, R इज ईस्ट ऑफ Z, R इज ईस्ट ऑफ Z, Z तो ये कनेक्ट नहीं हुआ है ना, तो W से X कनेक्ट करो पहले, तो W इज नॉर्थ ऑफ X, बट कितना, नॉर्थ ऑफ X 12, 9, 21, X के नॉर्थ में 21, तो 8 बचा नीचे। फिर X इज क्या है, ईस्ट ऑफ, X इज ईस्ट ऑफ Y, X इज ईस्ट ऑफ Y, बट कितना, ईस्ट में जाने के लिए 5 कम करना पड़ेगा, तो 24, ये हो गया Y। अब Y और Z और बचा है बस लास्ट हमारा, Y इज साउथ ऑफ Z, साउथ ऑफ Z 28, 21, 7 और चाहिए, 7, ये आ गया Z। फिर R इज ईस्ट ऑफ Z, R इज ईस्ट ऑफ Z, तो Z के ईस्ट में जाना है और 5 कम करके जाना है, यानी कि 19, तो ये आ गया 19, और ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो Z इज इन द वेस्ट ऑफ M, Z इज इन द वेस्ट ऑफ M गलत हो गया, N इज इन द साउथ ऑफ M, N इज इन द साउथ ऑफ L, तो ठीक है, और 5 कम करो 21, ये गलत हो गया डिस्टेंस। ये वाला देखते हैं, Z इज इन द वेस्ट ऑफ R, Z इज इन द वेस्ट ऑफ R, 24 में से 5 कम
नहीं, ईस्ट ऑफ आर तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। फिर y इज इन द साउथ ऑफ आर, y इज इन द साउथ ऑफ आर, नहीं कोई सा भी ठीक नहीं आया, देख रहे हो। if k is 17 meter to the east of y, if k is 17 meter to the east of y, तो y कहाँ है, y के 17 मीटर ईस्ट में, 5 कम करना पड़ेगा, 12। के ठीक है। देन x इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम के, x जो है वो ईस्ट में है ना, ईस्ट में 17, 18, 19, 20, 22, 24, 7 मीटर, ईस्ट में 7 पे तो आ नहीं रहा है, तो ईस्ट में 5 कम करके जाएंगे ना, के 17 मीटर वेस्ट ऑफ वाई, ईस्ट ऑफ तरह 7, then x in which direction and how far from k, ये है तो फिर ईस्ट में, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ o विद रिस्पेक्ट टू l, o की डायरेक्शन क्या है, l के रिस्पेक्ट में, साउथ ईस्ट। ऑलराइट, वो हमारा डन हुआ। अभी ये क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे पास, सोलह क्वेश्चन हो गए। मार्क्स निकालने की बात रही तो यहाँ से निकाल सकते हैं मार्क्स में से 36, 37, 37 से 40 तो ये रहा, पजल टाइप दे रखा है, 3 rows रो 1 2 रो 3 दे रखा है, रो 2 इज इन द नॉर्थ ऑफ रो 3, ये वाला कर लेते हैं, 4 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं हमें। रो 1 ठीक है, रो 3 क्या कह रहे हैं, दैट रो 2 इज इन द नॉर्थ ऑफ रो 3 and there are 5 row 1 is the north of row 2, ठीक है। there are 5 people sitting in row 1, row 1 में 5 लोग बैठे हैं, 7 people sitting in row 2 and 6 people sitting in row 3, ये हो गया 7 6 13 5 18 लोग हैं टोटल, है ना। the first 2 person sitting in row 3 faces south, faces south, 3 हो गए। the next 2 persons people faces north, next 2 people faces south, first 2 people in row 3, ये सिचुएशन है। तो शुरू के 2 लोग नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं, फिर 2 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, फिर बाकी के 2 लोग ये, तो ये रो 3 हो गई, ठीक है। द लास्ट ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट 4 पीपल सिटिंग इन रो 1 फेसेस साउथ, एंड लास्ट पर्सन फेसेस नॉर्थ। फर्स्ट पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2, वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2 faces north, and the second person sitting from west to east in row 2 faces south, and third person north, fourth person south, and the last 3 person faces north। 4 हो गए, 5 6 7 10, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, all the persons sitting in row 1 and row 3 are sitting in front of persons sitting in row 2 starting from the left hand, ठीक है। P is sitting second to the left of J, P is sitting second to the left of J, ठीक है।
हु इज फेसिंग नॉर्थ इन रो वन, हु इज फेसिंग नॉर्थ इन रो वन, हु मतलब जे, अगर जे यहाँ देख रहा है तो एक छोड़ के ये पी आ जाएगा। क्यू एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर सिटिंग इन रो थ्री, मतलब रो थ्री में क्या कह रहे हैं, क्यू एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स, क्यू और सी जो है वो नेबर्स हैं, ठीक है। एंड नो वन इज टू द राइट ऑफ क्यू, और क्यू के राइट में कोई नहीं है। अगर क्यू यहाँ बनाया तो राइट में कोई हो जाएगा, क्यू यहाँ बनाया तो राइट में, तो क्यू अगर यहाँ बनाया तो राइट में होगा, क्यू यहाँ बन जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा, ये भी डन हो चुका। इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी फेसेस ए, वो सेटिंग इन रो टू, पी का पड़ोसी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस ए, ठीक है, सिटिंग इन रो टू। Alright. Only two person are sitting between C or K. R is an immediate neighbor of A and faces P. Faces P. ठीक है. Only three person sit between R and I. ठीक है. L sit in front of Q in row 2. Okay. O sitting in front of immediate neighbor of A. O sitting in front of the immediate neighbor of A. A के immediate neighbor है, उनके फ्रंट में कहीं कौन बैठा है, O. O sitting in front of immediate neighbor of A, but not in row 1. O जो है वो रो 3 में है, O यहाँ है, तो अगर मैं A यहाँ लिखूँ तो O यहाँ बन जाएगा, O यहाँ लिखूँ तो O यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन सकता है। तीन सिचुएशन बन रही है। A sit in front of D, मतलब A के सामने जो है वो D बैठा है। Who sit immediately to P, अच्छा D जो है वो immediately P के बैठा हुआ है, तो D यहाँ आ जाएगा। एक मिनट, ये P D का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, ये ऐसे बन सकता है सिचुएशन। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन D एंड H, अगर D यहाँ आ गया तो H यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ गया तो H यहाँ आ जाएगा। Complicated. Only one person sit between R and the one who faces M. R and the one who faces M. Who faces M? Who does not sit in row 3. ठीक है, तो R यहाँ है। ओके, क्या कह रहे हैं? Only one person sit between R and the one who faces M. R and the one who faces M. तो M तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। N रो 3 में है नहीं, ठीक है। F sit to the right, F sit to the second to the right of G. F sit to the second to the right of G. तो G के राइट में सेकंड पर F है। G को बोला इमीडिएट नेबर ऑफ O, अब G जो है वो O का पड़ोसी है। G नेबर है O का। M and B are immediate to each other and only one person sit to the right of B. B के राइट में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, और M and G sit, G does not faces E. एक मिनट, M and B are immediate to each other, ठीक है, and only one person sit to the right of B. तो B यहाँ आ सकता है लेकिन यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ आ सकता है लेकिन ये कुछ नहीं, तो यहाँ B आ जाएगा, यहाँ M आ जाएगा, ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशन हो गए। G डज नॉट फेसेस E, G जो है वो E को फेस नहीं कर रहा है। सिट सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट में छठे पे कौन बैठेगा? O के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा L, ये तो बिना बनाए हुए हैं। Who sit in front of G in row 1,
तो जी के फ्रंट में रो 1 में कौन बैठा है? तो जी के फ्रंट में रो 1 में या तो ए या तो डी, या तो ए या तो डी। एक मिनट, जी के राइट में सेकंड पर एफ है, तो जी राइट में सेकंड पर एफ, जी राइट में सेकंड पर एफ नहीं। सी और के बीच में भी 2 लोग हैं, ये भी रह गया, ये हो चुका। जी नेबर है ओ का, और डी और एच के बीच में एक व्यक्ति है। 2 व्यक्तियों की जगह कहाँ बची? सी और के यहाँ बचेगा। अच्छा सी छोड़ो, यहाँ के आ जाएगा, सी और के डन हो गया। ठीक है, अभी सी और के डन हुआ। Who sit in front of G in row 1? अब जी के राइट में सेकंड पर एफ, तो जी के राइट में सेकंड पर एफ, जी के राइट में सेकंड पर एफ नहीं, जी के राइट में नहीं, जी के राइट में नहीं है तो ए और डी आएगा। जी के राइट में नहीं, तो जी के राइट में सेकंड पर एफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ कौन आ जाएगा? जी ओ का पड़ोसी है, तो यहाँ ओ आ गया। तो क्या कह रहे हैं? जी के सामने रो 1 में कौन बैठेगा? यार फिर से वही सिचुएशन है, तो ए या तो डी। जी के सामने ई नहीं आएगा, तो यहाँ ए आएगा। अगर ए यहाँ तो डी आ जाएगा, ए और डी। अच्छा ए यहाँ तो डी यहाँ तो एच है। अब मैं एक मिनट आगे बढ़ रहा हूँ। पीपल सिट बिटवीन एन एंड द वन हू सिट इन फ्रंट ऑफ एम। एन और एम के सामने जो बैठा है, 3 लोग बैठे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी? एफ की पोजीशन क्या सी के रिस्पेक्ट में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फोर्थ टू द लेफ्ट। एक हमारा रह गया क्वेश्चन, वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा छूटा हमारा। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हु सिट इन फ्रंट ऑफ जी इन रो 1? जी के फ्रंट में कौन बैठा है रो 1 में? तो या तो ए है या तो डी है, या तो ए है या तो डी है ना? तो यहाँ ए होगा, फिर ये डी होगा, फिर ये एच होगा और ये ई होगा, है ना? तो आंसर ए है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे मेरे हिसाब से, तो सही चल रहे हैं हम लोग। अभी 8 मिनट है, 8 मिनट में क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, या फिर और बटोर लें ये 2-2 1-1 नंबर वाले। 3 आ सकते हैं ऐसे। 2 नंबर वाली पजल में थोड़ा सा ना गड़बड़ ज़्यादा दे रखी होती है, हो ना हो। तो 8% दे रखे हैं सिटिंग ना सर्कुलर, ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट कार्स। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। ऑलराइट, सिचुएशन ऑफ दिस वाइज तो 3 मार्क्स। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? डी हु हैज़ अ हुंडई कार सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो जी के, अगर जी बाहर देख रहा है, सेकंड राइट में डी बैठेगा हुंडई के साथ। फिर जी फेसिंग इनसाइड, सेकंड राइट में डी बैठेगा हुंडई। एच हैज़ अ जैगुआर कार एंड एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी जैगुआर। एच इज फेसिंग आउटसाइड, लो एच फेसिंग आउटसाइड हो गया। ओनली 3% सीट बिटवीन डी और ई के बीच में, 1 2 3 ई, 1 2 3 ई हो गया। ई के पास कह रहे हैं सुजुकी है, सुजुकी, सुजुकी। ई इज फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जी हो गया। द वन हु हैज किया कार इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो यानी कि किया। ठीक है, द वन हु हैज एन ऑडी कार इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो जी का इमीडिएट नेबर यहाँ ऑडी नहीं आएगा, जी का इमीडिएट नेबर एच। एच के पास तो जैगुआर है ना, तो यहाँ ऑडी नहीं आएगा। ऑलराइट, A sit to the immediately right of D and A has Audi. ठीक है, A sit immediate right of D
और ए के पास है ऑडी। ठीक है, ओनली 3% सिट बिटवीन बी एंड सी, और बी के पास किया नहीं है, तो ये हो जाएगा बी और सी, है ना, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। हाँ, गड़बड़ हो गई। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एफ डज नॉट हैव होंडा कार, तो ये एफ बचा ए की पोजीशन, लेकिन यहाँ होंडा नहीं आएगा, एफ के पास होंडा नहीं आएगा। फिर द वन हु हैज़ अ टाटा कार सिट इज नॉट सिटिंग इमीडिएटली टू ऑडी, ऑडी के आसपास में टाटा नहीं है, तो ऑडी यहाँ है, तो यहाँ टाटा भी नहीं है, ऑडी यहाँ है, तो यहाँ टाटा भी नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, होंडा और टाटा दोनों कट चुके हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5, होंडा और टाटा, तो होंडा टाटा यहाँ हो जाएगी, तो होंडा टाटा यहाँ हो जाएगी। बची हुई कार कौन सी बची है, एक बची होगी बी एम डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगी, एफ के पास बी एम डब्ल्यू होगा फॉर श्योर। द वन हु हैज टाटा कार इज नॉट सिटिंग इमीडिएट टू द वन हु हैज ऑडी, ऑडी के पास में टाटा नहीं है। Immediate neighbors of B are facing the same direction but opposite to B. The immediate neighbors of B faces the same direction, but opposite to B. ठीक है, now only one person is sitting between the one who has Hyundai car and Honda. Hyundai और Honda के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ओनली वन पर्सन, Hyundai और Honda के बीच में ओनली वन पर्सन, Hyundai Honda। ठीक है, ये Honda हो गया, ये टाटा हो गया, और ये BMW हो गया। ऐसे से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ई, एफ इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ई, एंड सी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एच, सी इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी। हाउ हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक सुजुकी, सुजुकी के थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा, द पर्सन ए। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड सुजुकी फ्रॉम राइट ऑफ जी, 1 2 3 4 5। ठीक है, डन। हु हैव BMW शेफर्ड्स एफ, तो ये हम लोगों के कंप्लीट हुए 23 क्वेश्चंस। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मार्क्स बटोरने पड़ रहे हैं, है ना, तो हमें ऐसे ही करना है पेपर में भी। मैं सोच रहा था मैं इस चीज़ को करूँ, अभी मेरे पास 3.5 मिनट हैं, कुछ और निकल के आएगा क्या इसमें से। चलो 1 मिनट, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैन नॉट बी इन्फेरेड, कौन सा इन्फेरेड नहीं होगा, डी 1 मिनट। Archaeologists who worked on an early 19th century burial site at the New Covent Garden Market in southwest London, where about 100 bodies were found, have said that they contain evidences of Pardo's working condition, noxious environment, and endemic diseases, physical deformities. ठीक है, deadly violence, burials offer extraordinary glimpse into life in early industrial London, so between 1830s to 1850s. ठीक है, they show the hardness of life for the industrial people. Charles Dickens, ठीक है, describe his accurately। ठीक है, तो सी तो इंफर हो रहा है, मार्क्स इन सेंट्रल लंदन, ये भी बात सही है, ईस्ट इंडस्ट्रियल लंदन, है ना। Between 1830 to 1850 many people suffered condition diseases और ये वो। ठीक है, ये भी थी, ई तो निकल रहा है रेफर, और डी भी निकल रहा है रेफर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन लंदन, ऐसा कुछ बोला कहीं है क्या, अर्ली इंडस्ट्री स्टार्टेड तो नहीं हुआ लंदन में, ऐसा तो नहीं बोला है।
हाँ राइट, कोर्स ऑफ एक्शन मैं छोड़ रहा हूँ, इसको भी मैं देखता हूँ कुछ और नहीं होगा क्या। अभी 1.5 मिनट में तो कुछ नहीं हो सकता, अभी हमारे पास बस हो गया तो इतना ही होगा क्वेश्चन खत्म बात। विच कलर ऑफ पैराशूट इज यूज बाय ब्रॉन्ज? ग्रीन कलर पैराशूट, बार्टन हैज ग्रीन कलर पैराशूट, हटाओ तो ग्रीन तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। देयर पैराशूट इज पिंक एंड वाइट रेस्पेक्टिवली, मतलब ब्रुशल और बुलेट का पिंक एंड वाइट है। नहीं तो पिंक एंड वाइट भी कट गया यहाँ से, पिंक एंड वाइट तो दे भी नहीं रखा है। पर्पल पैराशूट डिसाइडेड टू जंप फ्रॉम द हाइट, विजेंद्र विजेंद्र के पास या तो येलो है या तो ग्रीन है, तो येलो ग्रीन भी कट गया यहाँ से, येलो ग्रीन तो कट ही गया यहाँ से। ठीक है, अभी क्या रेड पर्पल और ब्लू बचा है, और देखते हैं। डज नॉट हैव वाइट पैराशूट, ठीक है वाइट हो सकता है लेकिन ऑप्शन नहीं है तो वाइट हटाओ। ब्लू, ठीक है ब्रॉन्ज के पास ब्लू नहीं है तो नीचे के तीनों कट गए, बचा रेड और पर्पल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लूँगा रिस्क, पर्पल हमने मार्क किया, अगर सही तो 2 मार्क्स, बाकी देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा हम लोगों ने स्कोर किया है ना। हम लोगों की जो रैंक है वो रैंक 9 है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जैसे यहाँ पर ना ये साइड में चीज़ें लिखी हुई आती हैं, मैं कभी जाता नहीं इन सब चीज़ों पे, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे लोग 34 पॉइंट ये अटैम्प्ट कर रहे हैं, 30 अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ये री अटैम्प्ट भी यहाँ पर आ जाते हैं ना। एक और चीज़, जैसे अभी हम लोगों ने ब्लड रिलेशन किया, कुछ ये कैटेगरीज हैं, देखो हमारे स्टेटमेंट इन्फेरेंस गलत हो गया वाला है ना, तो ऐसी चीज़ें। वीक चैप्टर्स हमारे पजल्स हमने कुछ छोड़ी हैं ऑब्वियसली, डायरेक्शन डिस्टेंस में गलत हुआ। तो अब मैं जाऊँगा सोल्यूशन पर। तो हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हुए हैं और 22 हम लोगों के सही हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये हम लोगों का एक सही जो है कह सकते हैं स्कोर है ना, मेंस के हिसाब से। ठीक है, अब मैं इसको अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में अप्रॉक्स आपने 25 मार्क्स जो हैं वो लेकर के आए, 50% स्कोर आपने रीजनिंग से ही कर दिया। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ और दिखाते हैं, मैं यहीं पर ही बता, यहाँ आ गए मॉक्स में, फुल मेंस का टेस्ट ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो एक चीज़, 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स, अब 200 मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स निकाल लिए? 25। ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई मीन्स की नहीं जाती है। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर के अगर हूँ हमारे पास कुछ मीन्स के, तो मैं आपको, अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको केवल दिखाने के लिए है ना। देखो तो यहाँ पर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 40। ठीक है, अभी ये शायद मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे आपकी डीआई के। ठीक है, तो मैथ्स का ये सेक्शन मैं बाद में कभी अटैम्प्ट कर दूंगा। यहाँ देखो, ये आपके जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 यहाँ से आपके सही होने चाहिए, तब आपके 50 मार्क्स बन जाएंगे, और 20 कम से कम, 15 तो कम से कम मैथ्स में ठीक होने चाहिए। और नेक्स्ट आता है ये वाला सेक्शन, यहाँ आपके 35 में से कम 20 पे 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, है ना। तो इसको मैं बाद में करूँगा, मैं इसको पॉज नहीं, इसको तो मैं सबमिट ही कर दूँ, री अटैम्प्ट करूँगा मैं इसको। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। और देखो बिना कुछ किए रहेंगे, अभी क्या है ना, कुछ चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ मैं, डे 1 डे 2 डे 3 सीरीज़ में मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, जैसे कि सिलॉक की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, धीरे धीरे और वीडियोस आएंगी। ठीक है, और आप लोग साथ में बने रहिएगा, हम सारी चीज़ों को देखेंगे साथ में। ठीक है, थैंक यू।